नमस्कार दोस्तों, YMCA फरीदाबाद की पहली फिजिकल काउंसलिंग बीटेक इंजीनियरिंग रेगुलर एडमिशन्स के लिए स्टार्ट होने वाली है और इसके लिए फाइनल अपडेटेड मेरिट लिस्ट YMCA फरीदाबाद ने रिलीज कर दी है। आज के इस वीडियो में आपको मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा और मौजूदा समय में कितनी वैकेंट सीट बची हुई है वो बताऊंगा, ताकि जब आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो पहली काउंसलिंग के लिए आप पूरे तरीके से तैयार होकर जा पाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली वो फाइनल आप कह सकते हो अपडेटेड मेरिट लिस्ट, क्योंकि क्या है कि फाइनल तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज देयर वाज अ मेरिट लिस्ट अर्लियर रिलीज्ड जो पहले रिलीज की थी इन लोगों ने 2 तारीख को, और अब क्या है इन लोगों ने एक अपडेटेड मेरिट लिस्ट को भी रिलीज किया। अभी अपडेटेड और पहले वाली मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है दोस्तों कि जो पहले मेरिट लिस्ट थी वो टेंटेटिव थी, अब ये भी टेंटेटिव ही है। लेकिन क्या है कि पहले वाली मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि आपकी कैटेगरीज डिफाइंड नहीं थी, ठीक है, मतलब आपने जो कैटेगरीज भरी थी उस हिसाब से कैटेगरीज अपडेटेड थी। लेकिन आपको क्या है, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक फाइनल कंफर्मेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब चाहे तो आप अपनी कैटेगरीज को बदल सकते हैं, अगर नाम में कोई करेक्शन है, इधर उधर कोई भी दिक्कतें हैं तो उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से इसको विंडो को ओपन किया गया था, उसको कंप्लीटली टेंटेटिव रखा था और अब इन लोगों ने एक अपडेटेड मेरिट लिस्ट रिलीज की थी जहां पे आप अपने नाम को देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज काइंड ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके बेसिस पे आपको अब जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा YMCA फरीदाबाद में, ठीक है। दोस्तों आपको साफ साफ बता देता हूं, ये मेरिट लिस्ट कंप्लीटली जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही बनाई गई है। और इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन थी, सर मेरी कैटेगरी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते थे। सिंपल सा प्रोसीजर था। पहले पेज पे आपको हो सकता है HOGC सिलेक्ट करने को मिल रहा है, लेकिन जब आप प्रोसीड करके आगे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है डू यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से भरा होगा तो आप भी मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर पाए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बिकॉज दे गेव द ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल कैटेगरीज। वहीं पे नहीं दिखाई दे रहा था आपको HOGC और दूसरी कैटेगरी, लेकिन जब आप HOGC सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दूसरी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब इसके बाद बहुत स्टूडेंट्स क्या था, हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले स्टूडेंट्स क्या थे, वो YMCA फरीदाबाद में गए, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाया और बताया कि मेरी कैटेगरी ये थी लेकिन सही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरीज को करेक्ट नहीं किया है। रीजन बीइंग दे आर सेइंग दैट फिजिकल काउंसलिंग में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हालांकि साफ साफ नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है आपके मेरिट लिस्ट में तो आप डेफिनेटली वहां पे दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे कैटेगरी चेंज को उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया। दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। अब मैं आपको आता हूँ वापस यहाँ पे और सारी बात बताता हूँ, ताकि आप जा रहे हैं अगर YMCA फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो जितनी भी A to Z इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो आपको मिल पाए। पहली चीज दोस्तों, ये मेरिट लिस्ट बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आपको अपना नाम यहाँ पे देख लेना होगा और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आपका शेड्यूल निकाला गया है। इसका मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे मेरिट नंबर देखते हैं 1 2 3, इस तरीके से मेरिट नंबर बनाया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर है आपका, ठीक है, जैसे बोस का स्पेशल एप्लीकेशन नंबर है। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम है आपका, पर्टिकुलरली नाम होगा, जेईई मेंस की रैंक होगी, अप्लाइड कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट रैंक आप देख सकते हैं 29,217 रैंक है और यहाँ पे इसको एलोकेशन होने के पूरे चांसेस हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इज द फर्स्ट कैंडिडेट। अगर ये खुद ही छोड़ के ना चला जाए, इसको ऑब्वियसली और बेटर भी मिल सकते हैं, तो डिपेंड करता है वो यहाँ पे एडमिशन लेता है नहीं, तो इसको पॉसिबली मिल पाएगा। तो जैसे आप नीचे देखेंगे तो उसको मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है दो लोगों ने, जैसे कि BC कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, फिर TFW भी की हुई है। तो इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज को भी यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स ने, जिसने ढंग से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले देखिए कि आपका कौन से मेरिट लिस्ट पे नंबर पे नाम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अप्रॉक्सीमेटली जब 1 लाख की रैंक स्टार्ट होती है तो 277 स्टूडेंट्स इससे पहले आ चुके हैं, यानी 1 लाख बिलो 1 लाख रैंक की अगर बात करूं तो 277 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक जो है 1 रैंक से कम है, जेईई मेंस की जहां तक बात है। तो आपको क्या करना होगा, अपना नंबर देख लीजिए जो भी नंबर आ रहे हैं, और अब आपको इस नंबर के बेसिस पे ये समझना होगा कि आपको कौन से दिन जाना है फिजिकल काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। पहले तो इस मेरिट लिस्ट को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप कोई भी करेक्शन का यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, पहले दिया हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स ने फोर्सफुली जो भी चेंजेस करवाने चाहे हैं करवा पाए होंगे और उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। हालांकि
वेरी हाई रैंक्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख जिसकी रैंक है लास्ट में, उसने भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इस आश में कि हो सकता है उन्हें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सीट मिले। सो ओके, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। पहला आपको क्या काम करना है दोस्तों, इस मेरिट लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। जिसको ये मेरिट लिस्ट अभी भी नहीं मिली है, लास्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को मिली नहीं थी, मैंने शेयर कर दी थी हालांकि टाइमली, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये पहले ही शेयर कर रखी है, ठीक है। जैसे ही आया था अपडेट मैंने शेयर कर दिया था, और उस चीज़ का अपडेट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दिया था। आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के ही लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर एक बार आप मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नाम देख लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, वैकेंट सीट पे फिर आते हैं। तो आप यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल इंस्ट्रक्शन है, और इस पर्टिकुलर स्लाइड को या आप समझ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कौन से रैंक को कब जाना है। तो बेसिकली रैंक नंबर 1 या मेरिट लिस्ट नंबर 1 से लेके 210 को 4 तारीख को जाना है, अलग अलग टाइम स्लॉट के बीच में, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जिसकी कैटेगरीज पीएच, ईएसएम और एफएफ है, उसको यहाँ पे सभी रैंक वालों को सुबह 8:30 बुलाया हुआ है शार्प, ठीक है। शार्प इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चाहते हैं कि टाइमली चीजें चले, तो प्लीज आप भी इस टाइमलाइन को फॉलो करिएगा, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे रैंक बनता है, फॉर एग्जांपल आपकी 456 रैंक है, तो आपको इस पर्टिकुलरली 12 बजे वाले टाइम में जाना पड़ेगा 5 तारीख को, ठीक है, 5 अगस्त को। इस तरीके से काउंसलिंग आगे बढ़ाई जाएगी, और ये काउंसलिंग 7 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेन्यू क्या होने वाला है, ठीक है। आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कैफेटेरिया बिल्डिंग के पास श्री कृष्णा भवन में लेके जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। शकुंतला हॉल एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे आपका बेसिकली ये लोकेशन होगा, फिजिकल काउंसलिंग चलेगा। वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में। फीस की एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इतनी फीस है 62,880 रुपीज लेके जानी होगी, ठीक है। लेके जाने का मतलब है ऑब्वियसली डोंट टेक कैश बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट कैश इन एनी सिचुएशन। और यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम की आपकी कोई ब्रांच है तो 59,061 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। टीएफडब्ल्यू को दोनों ही सिचुएशन में 23,895 रुपीज यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा, या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हालांकि क्या कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था और बताया था कि वाईएमसीए फरीदाबाद ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है। जैसे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उन्होंने बताया हुआ ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो 1 हफ्ते तक दे सकते हो, 2 हफ्ते तक दे सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले बार में लेके जाएं, और अगर किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से रुक मत जाएं, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट तो टाइमली जरूर करें। एक बार आप टाइमली पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उस हिसाब से आगे चीजों को टेक ऑन कर सकते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स को सारे को लेके चलिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है आगे बात कर सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट या तो किसी और कॉलेज में सबमिटेड है या फिर ये अभी मौजूदा समय में नहीं है। तो इस तरीके की आप सिचुएशन अपनी बताने की कोशिश करिए, दे विल डेफिनेटली फाइंड अ वे आउट, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको इस रैंक के मेरिट लिस्ट के हिसाब से, स्पेसिफिकली नॉट रैंक, जो आपकी रैंक के बेसिस पे ही यहाँ पे बनाई गई है, आपको टाइमलाइन दिया हुआ है, इस टाइम पे आप चले जाइए। अब आते हैं वैकेंट सीट के ऊपर दोस्तों। ये टेंटेटिव वैकेंट सीट है और ये वैकेंट सीट बेसिकली अपडेट होती जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस ब्रांच की किस पर्टिकुलर कैटेगरी से कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं एचओजीसी कैटेगरी जो आपकी फेवरेट कैटेगरी होती है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में भी 20 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है अभी मौजूदा समय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था, सीट बाद में कैंसिल कर दी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीसैप की काउंसलिंग भी चल रही है साथ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका एडवांटेज भी ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव अवेलेबल सीट्स इन NITs एंड ऑल्सो वाई डू यू गो टू नॉर्मल कॉलेजेस। सो वही रीजन है कि यहाँ से भी स्टूडेंट कैंसिल करके सीट को NIT में एडमिशन ले रहे हैं। आप देखेंगे इन टोटल दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। सो 384 सीट्स आर वैकेंट इन टोटल, ठीक है। 380 से ज्यादा सीटें वैकेंट है मौजूदा समय में जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद में, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कितनी सीटें वैकेंट है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। होपफुली जिसने फॉलो कर रखा है उसे मिल भी गया होगा, ठीक है। आई थिंक ऑल द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर, ठीक है। कितनी वैकेंट सीटें, बार बार ये अपडेट होता जा रहा है, जो भी नई अपडेशन आता है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जितने भी ये नाम है मेरिट लिस्ट को प्लीज देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका शेड्यूल डिफाइंड है और इस हिसाब से ही आपको जाना है। अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, अपनी सिचुएशन समझाइए। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो समझने लायक होती है, इफ दे कैन एक्चुअली नेगोशिएट द सिचुएशन, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, ओके। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ ज़रा आराम से जाइएगा और जो भी आपको ब्रांच चाहिए अवेलेबल ब्रांचेस के हिसाब से आप ले सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशन प्रोसेस, एंड एडमिशन के बाद
वाली टॉक एक अलग टॉक है कि कैसे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कैसे डिपेंडिंग अपॉन द विच एवर कॉलेज यू हैव गॉट हाउ यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप. हम लोग भी एवरेज कॉलेजेस से ही आए थे, बट वी आर ऑन सच a level that we can actually guide you to become successful in your career. So definitely वो बातें आगे करेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में. वी आर प्लानिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, कॉर्पोरेट स्किल्स के नाम से हम लोग ऑलरेडी एक चैनल बना रहे हैं और ऑलरेडी वो चल रहा है, जैसे कि आप जानते हो. हम लोग अक्सर वीडियोस में उसकी बात करते हैं. उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. बिकॉज यू विल हियर अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्टेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कॉन्टेंट और कॉर्पोरेट दुनिया में क्या चल रहा है, रेसेशन और काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप देखेंगे. दैट चैनल इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू मेक योरसेल्फ बेटर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों. वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर एक डिटेल्ड चीज़ें देखना चाहते हो IMC फरीदाबाद के बारे में, हमने ऑलरेडी एक बात किया हुआ है कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करते हुए, ऑनेस्ट फीडबैक देते हुए IMC फरीदाबाद के बारे में. उस वीडियो को भी आप इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.